अच्छा, ओल्ड एज होम हाँ रिलेटेड कुछ। हाँ, ओल्ड एज, अब जैसे ओल्ड लोग हैं तो अब उसका अपना बहुत जी सारा जी। इश्यूज रहता है। ऐसे लोग बहुत सारे मैं देखती हूँ, हम्म। मंदिर वंदिर जाती हूँ तो वो लोग रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। जी जी। तो उनके लिए मतलब मैं एक छत चाहती हूँ। ठीक है, देखिए उसमें असल जो में। खाना पीना कपड़े वगैरह जो भी है। जी जी। देखिए एनजीओ में होता क्या है, आजकल एनजीओ में भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट लेके लोग काम करते हैं अलग अलग। जैसे अच्छा, कुछ। ऐसा है क्या? जी जी, बहुत सारे लोग मान लीजिए एजुकेशन लेके हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर लेके हैं, बहुत सारे लोग मान लीजिए ओल्ड एज होम के ऊपर करते हैं और जानवरों के ऊपर करते हैं। तो सबका ही अलग अलग स्कोप बनता है, इवेंट बनता है। तो उसको फिर रख के फिर ड्राफ्टिंग किया जाता है। आप काम मान लीजिए बाद में कुछ भी कराएं, वो दिक्कत नहीं है। जैसे एक एनजीओ चाहे तो मल्टीपल काम भी कर सकता है। आज आप ओल्ड एज में हैं तो कल अगर आप चाहें तो अगर जानवरों के ऊपर काम करना चाहें उस पर कर सकती हैं, या फॉरेस्ट, या मान लीजिए वाटर, कोई भी सब्जेक्ट आप बाद में भी चुन सकती हैं। तो मेरे को ये थोड़ा बता दीजिए, आपको अकेले करना है या और भी कोई है साथ में आप लोगों के? नहीं, हम लोग एक टीम है। मतलब जैसे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जी पास जी। एक दो लोग और हैं। जी। ठीक है, जो कि बड़े पैमाने पे अपने मतलब जैसे मैं सोच रही हूँ, ठीक है, सारा कुछ मेरा है। जी ठीक जी। है, वो बस हेल्प करेंगे मेरे साथ, जैसे जुड़े रहेंगे। और अच्छा अलावा टीम का तो वो हमारे पास है, वो हो जाएगा। कि अच्छा। टीम्स अच्छा। मेंबर्स अगर आपको चाहिए होता है ना, जैसे आप कहीं पे हाँ भी हाँ। जा रहे हो, हमको पता चल गया कि वहाँ पे ये आदमी है, हाँ हाँ वहाँ हाँ। या बच्चे हैं, वहाँ से लाना हो तो वो टीम हम बना लेंगे, वो टीम ठीक है। बनानी है। ठीक है, देखिए वो जो एक्टिविटी जो आप बता रही हैं वो एनजीओ बनने के बाद होता है ज़्यादातर। एनजीओ बनने के पहले क्या क्या चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए दो तीन तरह का एनजीओ होता है। एक तो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड। तो ओके। स्टेट गवर्नमेंट में आपका सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन होता है और ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन होता है। ओके। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मान लीजिए सोसाइटी में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें जो है मिनिमम 7 मेंबर पहले दिखाना पड़ता है। अच्छा। और सबका फिर मान लीजिए उसमें पोस्ट दिखाना पड़ता है, डिजिग्नेशन दिखाना पड़ता है, सबका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है। और फिर उसमें कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं होना चाहिए, ओके। गवर्नमेंट अगर कोई जॉब कर रहा है तो। और फिर उसके बाद फिर उसका नाम फाइलिंग होता है झारखंड गवर्नमेंट के पास, जो वेबसाइट है सोसाइटी का वहाँ पे। और उसके बाद फिर 3 महीने बाद इसका एसएल नंबर बोल के एक सर्टिफिकेट निकलता है। अगर मान लीजिए कोई भी आप एनजीओ काम कीजिएगा तो उसका तो कुछ ना कुछ नाम आपको रखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ। अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो फिर गवर्नमेंट आपको अप्रूव करके एक सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद फिर बायलॉज बना के जमा देना पड़ता है, जो मैंने बताया एक्टिविटीज़ वगैरह। और वो एक्टिविटीज़ करके देने के बाद फिर मान लीजिए कम से कम 1 साल का चक्कर रहता है अगर कोई सोसाइटी में बनवाता है तो। अच्छा। और यही काम अगर आप ट्रस्ट में करवाती हैं, जैसे मान लीजिए पैसा आपने लगाया, ठीक है, पैसा आपका, जगह आपका, माइंड आपका, सब कुछ आपका है। और मान लीजिए आप सिर्फ रखना चाहती हैं लोगों को, ठीक है, मगर आपके पास जावर पावर ज़्यादा रहे तो इसके लिए ट्रस्ट फॉर्म किया जाता है। ओके। और ट्रस्ट जो है इसमें मिनिमम 3 आदमी चाहिए होता है। और वो 3 आदमी आपका घर का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 18+ एज होने से ही हुआ। तो उसमें सिर्फ आपको एड्रेस देना होगा, सबका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और डीड बना के आपको जो भी एरिया में आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, एआर रजिस्ट्रार बोलते हैं, तो वहाँ पे ये डीड जमा करना पड़ता है लॉयर के थ्रू। और जमा करके फिर वहाँ पे एक डेट मिलता है हेयरिंग का, जिस दिन जो 3 मेंबर हैं सबको जाना होता है। और सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब वहाँ पे दिया जाता है, फ़ोटोग्राफी वगैरह होता है। और अंगूठा वूठा प्रिंट दे के फिर उसके 20 से 25 दिन बाद आपका सेटिस्फाइड कॉपी निकलता है वहाँ से डीड का। और वो डीड पे फिर आप पैन कार्ड बना के करेंट अकाउंट खोल के और एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करा के अपना जो है काम कर सकती हैं। और ट्रस्ट में क्या है, ट्रस्ट में कोई रिन्यूअल नहीं होता है, आपने एक बार करा लिया तो उसके बाद करेंट अकाउंट खोल के आपको ईयरली सिर्फ जो आईटी फाइल होता है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है। और सोसाइटी में क्या है, हर एक साल रिन्यूअल होता है। और सोसाइटी में क्या है, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है कि अगर कोई बाद में चाहे तो आपको भी वहाँ से पोस्ट से हटा सकता है, वोटिंग सिस्टम होता है, दिखाना पड़ता है। अच्छा। मगर ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट में आपने एक बार। ट्रस्ट तो ज़्यादा बेस्ट है ना फिर। जी जी, इसमें देखिए जो पैसा लगाता है उसको ट्रस्ट ही खोलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप सब कुछ लगा रहे हैं, सब कुछ आपका रहेगा तो पावर भी तो आपके पास रहना चाहिए ना। और पावर रहना चाहिए, और सेकेंडली चीज़ क्या है ना, जब हम सारा चीज़ हम कर रहे हैं, जी जी। आइडिया मेरा है,
हम्म। शौक मेरा है। नहीं, मेरा इसे देखिए, मतलब पॉइंट क्या है ना, आदमी को स्टार्टिंग में पता नहीं होता है और मिसगाइड हो जाता है, सोसाइटी में चला जाता है, जिसके वजह से जाके बाद में उसका वो एनर्जी नहीं बच पाता, छोड़ देता है। तो बाद में इसीलिए देखिएगा बहुत सारे एनजीओ खुलता है और 2-3 साल बाद में ही देखिएगा आप बंद हो जाता है, या फिर उसमें से 2-3 लोग नया जाके खोल लेते हैं, क्योंकि ये सब पार्ट है और ये चलता है, इसीलिए ट्रस्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और ये नहीं, जैसे सर आप बता रहे हो ना, तो फिर मैं ट्रस्ट के लिए ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हूँ, नहीं, क्योंकि देखिए, मैं हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस और फैक्ट ही बता रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हम लोग तो बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, करवाते हैं, तो हम लोग को पता है कि मतलब इसके बाद क्या हो सकता है या कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में, इसीलिए हम लोग उसके अनुसार ही गाइड करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला फर्स्ट चीज़ क्या है ना कि हम एनजीओ का नाम ले ले रहे हैं, ठीक है? आप। नाम जो मेरे मन में है, हम्म। ठीक है? जो मैं जिसके नाम से मैं खोलना चाह रही हूँ झारखंड में, जी, ठीक है? जी, जी। उसके पहली चीज़ क्या है कि आपका जो जगह है हमारा वो देख लेते हैं, हम्म। क्योंकि जगह तो वहाँ पे मैटर करता है ना, तो हाँ, जगह का ऑफिस। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए नहीं, ऑफिस नहीं, का? देखिए, ये कोई मैटर नहीं है, आप जो है ना, ये मैटर हाँ, क्या होता है, आप अपने घर को भी अपना ऑफिस दिखा सकती हैं स्टार्टिंग के समय, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और अच्छा, बाद में मान लीजिए आपको कहीं बिल्डिंग मिल रहा है या कोई बिल्डिंग दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, तो उसमें आप रेजुलेशन पास करके वहाँ पे ऑफिस दिखा सकती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग दिखा सकती हैं, पूरे झारखंड में कहीं भी। उसमें अच्छा, कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि यहीं पे होना चाहिए और यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आप अपने घर पे, क्योंकि मान लीजिए अकाउंट वगैरह खुलवाना पड़ता है ना, तो एड्रेस जो है वो तो एग्जिस्टिंग चाहिए होता है। और अगर जैसे कि हम एड्रेस जैसे मान लीजिए कि मैं ये खुलवाना चाहती हूँ, जी। तो मेरे नाम से ऑलरेडी दो बिजनेस है, जैसे कोचिंग है हमारा और स्कूल भी है, नहीं, तो उससे कोई वो फ़र्क नहीं है। चलेगा सर? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मान लीजिए आपका प्रोप्राइटरशिप होगा, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल कंपनी होगा, या आपने ट्रेड लाइसेंस बनाया होगा या शॉप एक्ट बनाया होगा, ये बना के कर रही होंगी हाँ, आप। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। एक आदमी चाहे तो 2 एनजीओ भी खोल सकता है, 3 एनजीओ भी खोल सकता है, लिमिटेड कंपनी भी खोल सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, इसमें गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैडम। ओके। जी, जी। तो मुझे ना मतलब इसका अगर एक बार मुझे कोई मतलब ये होता है ना, बाई स्टेप बाई हाँ, स्टेप मैं आप स्टेप मुझे। आपको भेज जी, जी, मैं आपको भेज दूँगा कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, और पहले आप उसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, फिर आप नहीं, मैं जैसा। नेम वगैरह अगर आप बोलोगे तो मैं नेम वगैरह सब जो है ना, फिर मैं आपसे एडवाइस तो लूंगी ऑब्वियसली, जब आप मैंने आपको एडवाइजर माना है, जी, जी, क्योंकि जी। मैंने बहुत दिन से ना कि यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स आ रहे थे, अच्छा, तो मैं अच्छा। देख रही थी। जी, मेरा देखिए, मेरा असल में क्या है, मेरा खुद का 15 साल पुराना कंपनी है ये, जो आपको दिखा होगा, और इसमें हम लोग 15 साल से सिर्फ ये कंसल्टेंसी का ही काम करते हैं। मतलब वीडियो बनाना अलग मुद्दा है, मगर मेरा बिजनेस ही यही है, गाइडलाइन करना और लाइसेंस सर आप बनवाना। रहते कहाँ हो? मैं पटना और फिर आपका वेस्ट बंगाल, ये 2 जगह से पूरा ऑपरेट करता हूँ काम पूरे इंडिया में। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, और इसके अलावा भी, फिर आपका जैसे मान सर, लीजिए। एक चीज़ और आपसे आइडिया चाहिए था। जी। जैसे मुझे ना फ्रंट साइड में कोई चाहिए अगर जो समझाने वाले, तो आपका कोई बंदा झारखंड में है? क्या समझाना है? जैसे जस्ट लाइक होता है ना कि जगह देख करके, या कभी ऐसा एडवाइस लेना पड़ गया कि सामने में जैसे हम लोग एक टीम है ना, तो जब नहीं, हम लोग अगर का ऐसा कोई मैटर। सिचुएशन रहेगा तो हम लोग भी मूव करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग का भी आप टाइम लेके, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम लोग का भी आदमी जाएगा, या मान लीजिए मैं भी जाता हूँ बहुत जगह आपका, तो मैं भी मिल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग चाईबासा, झारखंड, और फिर से आपका ऊपर किरीबुरू तक काम किए हुए हैं, सब जगह। हाँ, क्योंकि जितना भी पेपर वर्क है ना सर, आपको जी, जैसे जी। मैंने बोला ना, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरा ना मूव करना बहुत मुश्किल है। रेयर हो पाता है, जी, जी, जी। ठीक है? तो हुँ। मैं चाह रही थी ना कि कुछ मुझे ऐसा सपोर्ट दे देते, हुँ, और जो हुँ। भी फीस है वो तो मैं पे करूंगी, हुँ, लेकिन हुँ। जैसे कि क्या है ना, अगर कोई मेरे मूव करने वाला हो जाता है ना, तो मुझे ना सारा चीज करवा के जो भी चीज जहाँ भी लगता हुँ, हुँ, वो हम हुँ। कर लेते हैं। लेकिन मुझे ना मतलब एक एडवाइजर चाहिए मुझे, मतलब प्रेजेंट, मतलब अभी ऐसा नहीं कि इसी एनजीओ के लिए जी, चाहिए। जी, जी। जैसे मेरा कोचिंग है, स्कूल है, होता नहीं, है तो ना आप एक आप हम लोग के साथ ईयरली एग्रीमेंट भी कर सकती हैं, हम लोग एनुअल ये काम करते हैं, मैं समझ गया आपकी बात। इसमें हाँ, हम लोग मान लीजिए इंस्टीट्यूट को गाइड करना या उनको सपोर्ट देना, कैसे चलना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है। हाँ, मतलब जैसे अब मेरा कोई हाँ, लीगल मेंटरिंग, प्रॉब्लम है। मेंटरिंग की तरह। हाँ, हुँ, हुँ, अब कोई हुँ। जैसे लीगल प्रॉब्लम है, मेरा आईटीआर है, मेरा जी, जी, बहुत जी। सारा चीज़ है, मेरा अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, या अकाउंट्स मुझे है, मान ऐसा। लीजिए काम है बहुत सारा, देखिए हमेशा तो चीज़ें चेंज हो रही हैं।
आप तो मान लीजिए अपने बिजनेस में रहेंगे तो हर एक चीज़ तो आप ट्रैक कर नहीं पाएंगे। अब हम लोग का काम है। के लिए एक्चुअल में मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास जी टीम है कि जी हाँ, जी। मेरा जो माइंड है ना, मुझे अपने से सब कुछ को करना होता है। अच्छा तो अच्छा। मुझे ना ऐसा एक एडवाइजर चाहिए जो मुझे हर टाइम पे, जैसे होता है ना, मैं उनसे फ्री, मतलब ऐसा नहीं है हम्म। कि जैसे कभी भी मैं कॉल कर सकती हूँ, राइट? अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी जैसे आपने बोला मुझे 5 मिनट्स में करता हूँ, जी जी जी। ठीक है? अभी हम्म। जस्ट अगर मेरा कोई कॉल आ जाएगा तो मैं नहीं बात कर पाती। जी तो जी वो जी चीज़ जी। ना, मुझे फ्रीडम होना चाहिए कि मतलब मैं कभी भी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं किससे हम्म। कॉल करूँ, नहीं तो ठीक आप है? हम लोग का ईयरली जो प्रोग्राम होता है साल का, उसको आप ले लीजिएगा। साल में हम लोग देखिए नॉर्मली हम लोग 30,000 रुपीज़ लेते हैं ईयरली कंसल्टिंग का। इसमें मान लीजिए आप कभी भी फ़ोन कीजिए, कोई भी बात हो वो सब होगा। और साल में 2 बार आना जाना भी, जो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आना जाना भी होगा। बस यही है कि मतलब मान लीजिए रेंट वगैरह जो होता है आने जाने का, ये सब थोड़ा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ज़रूरत पड़े ट्रेनिंग देने का या कोई भी बात का, तो वो सब भी हम लोग बताते हैं, करते हैं। तो सर हम एक बात बोले क्या, कि अगर हाँ हाँ एनजीओ बोलिए। के लिए है ना, आप एक बार विजिट कर सकते हो मेरे मतलब ऑफिस, आप कि अभी फिलहाल मेरा ऑफिस है। जी जी, आप अपना प्रोग्राम बना के मेरे को बोलिएगा, हम लोग बता देंगे हाँ अपना फ़ीस कितना होता है। और हाँ, आप कोई अपना दिक्कत फीस नहीं। वगैरह डिटेलिंग वगैरह सब बता दो सर, ठीक है? जी जी और जी। आप एक बार पहले विजिट करो, ठीक है? होता क्या है ना, कि अगर हम लोग सामने सामने पे बात हो हम्म। जाएगा ना, तो हम लोग लॉन्ग टाइम अपना रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं, चलो ठीक है, ये सर है, जी जी। एडवाइजर है हमारे, हम फोन पे भी कर, क्योंकि सर हर किसी को टाइम थोड़ी रहता है कि नहीं नहीं 1 नहीं, मिनट आप सामने हो पाए, नहीं हो राइट? पाता है, लेकिन मुश्किल एक है। बार मिलने से क्या होता है ना, कि अगर आप जैसे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो ना, जैसे नहीं, ईयरली की आदमी बात कर आदमी रहे हो, को ठीक है? पहचान लेता है कि हाँ कौन सा आदमी, मान हाँ, लीजिए कहाँ तक एग्जैक्टली। है, नहीं है, क्या है, सारा कुछ। हाँ, तो जी अगर जी। वो सारा चीज हो जाएगा ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट है या क्या बनवाना है, अगर आप हम्म। 2-3 दिन का प्रोग्राम लेकर के आते हो, अगर आप करवा देते हो मेरा सारा चीज, तो हम्म। जो फीस है वो सर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम दूसरे को क्यों देने जाए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए हम लोग तो, असल में मेरा कंसल्टिंग का काम है, तो ये अपना कोर बिजनेस है। इसमें हम लोग ये काम करना, या मान लीजिए एनजीओ बनाने के बाद भी बहुत सारा चीज़ होता है, बनाना ही सिर्फ बड़ा बात नहीं होता है। इसके बाद एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ ना, जी मुझे, जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या कहा कि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, जी जी, राइट? तो इसमें हम क्योंकि लोग पूरा होता क्या है करते ना, हैं बहुत सारी चीजें गाइडलाइन। होती है सर, छोटी छोटी बातें बहुत सारी होती है, ठीक है? नहीं, अगर आप बहुत कोई सारा सेटअप होता कर है, रहे हो ना, कन्फ्यूज़न होता है, और बहुत सारा चीज़ होता है जो मान लीजिए आपके दिमाग में नहीं आता है, हाँ, नॉर्मल है। जनरली जी जनरली होता क्या है ना, छोटा सा बात है कि अभी जैसे मुझे अपना ही जो भी मैं बिजनेस कर रही हूँ, जी जी वो मुझे सिखाना है, ठीक है? जी। लेकिन अब मैं सिखा रही हूँ तो मेरा जो है वो टर्नओवर ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। जी अब जी आपसे जी। प्रेशर है कि आपका टर्नओवर क्यों हो रहा है, बिजनेस कहाँ से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये ऐसे मुझ से नहीं बना सकते ना। नहीं ठीक नहीं है नहीं। कि मेरे पास ये है वो है, तो हम मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन इतना दिमाग लगाने का टाइम कहाँ है सर? आपको हम्म। सामने भी और काम करना है। नहीं, काम भी करना है और बिजनेस करना है। बिजनेस अगर एक्सपेंड नहीं करेगा तो ये तो बैंक वालों का मैटर ही नहीं है, वो तो बिना मतलब अपना हिसाब बना रहे हैं। वही वही मैं अगर कह रही हूँ बिजनेस कि बढ़ेगा ही नहीं तो जो बिजनेस है, बिजनेस हाँ, कोई नीचे रखने के लिए थोड़ी बैंक में अकाउंट खोला है। वही वही बस ये होता है कि वो जब सेविंग अकाउंट होता है तो उन पे प्रेशर रहता है, इसलिए वो जानबूझ के अपना रहना अलग जायज भी तरीका। है सर, लेकिन हमने जब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो सेविंग के बिहाफ पे ही किया था। जी 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 क्योंकि जी। होता क्या है ना, करंट जब आपका खुलता है, जब आपका सारा कुछ आ जाता ओके है, हो जाता है बैंक उसके सारा बाद। कुछ आता है, तब जा करके करंट खुला। हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फाइनेंसर भी है हमारा, क्योंकि अच्छा अच्छा। मेरी जो फ्रेंड है वो खुद बैंक में है, मेरे अच्छा जी। 3 बैंक में अकाउंट है, तीनों के मेरे फ्रेंड है। जी तो ये जी। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता, प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है ना जब से आपके स्टाफ चेंज हो जाते हैं तो। हाँ, जब आदमी चेंज हो गया तो फिर नया आदमी आएगा, फिर उसको नए तरीके से हाँ, हैंडल करना और पड़ता है, अगर किसी समझाना से अगर पड़ता है। आपका कुछ पर्सनल क्राइटेरिया हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, जी जी जी। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ के लिए उतना मारी नहीं कर सकते, हमारे पास इतना हम्म। टाइम ही नहीं होता है कि हम इतना सोच पाए। जी जी जी, आदमी काम करेगा अपना, या ज़्यादा इधर उधर करने से काम में डिस्टर्ब होता है ना। एग्जैक्टली सर, तो मुझे ना सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना ट्रस्ट क्रिएट करवाना है, ठीक है? जी तो जी। आप वो अगर करवा देते हो तो आप मैं मुझे इसका बता डिटेल्स दीजिए। आपको भेज देता हूँ कि क्या क्या लगेगा, आपके तरफ से क्या क्या रेडी करके रखना है, ये मैं आपको पहले लिस्ट भेज देता हूँ। हाँ और आपके यहाँ पे लोकल अगर मेरा कोई सेटिंग निकल जाता है, ठीक है, हाँ, जनरली हम लोग ढूंढ लेते हैं कहीं भी कोई काम होता है नहीं तो आप आप ऐसा बंदा ढूंढ के दो ना मुझे, ठीक है? कि जो मेरा सारा काम करा के मुझे दे, दे दीजिए। मैं जहाँ समझ जहाँ गया। पे मेरे को देखिए अगर खड़ा करना होगा वहाँ मैं चली ये जाऊँगी। कोलकाता का अगर बात होता, वेस्ट बंगाल का, तब तो सारा हमारा सब लॉयर फिक्स है हर एक जगह आदमी, ओके तो ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सेंट्रल वाला भी अगर आप करेंगे तो मेरा हर एक चीज़ फिक्स है काम का आदमी। अच्छा हाँ। मगर स्टेट वाले में क्या हो जाता है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग लॉयर लगता है,
क्योंकि हर एक लॉयर करा भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड एआर का ऑफिसर होता है वही उसमें वैलिड होता है कराने के लिए। तो वो मैं ढूंढ लूँगा, वो कोई मैटर नहीं है। आप सिर्फ अपना एड्रेस बता दीजिएगा, लोकेशन, तो उसके अनुसार से मैं पता कर लूँगा कौन कर रहा है, बात भी कर लूँगा और आपके बिहाफ पे मैं सारा उससे डील कर लूँगा। ठीक है सर, ठीक है। जी जी जी, मैं आपको पहले भेज देता हूँ। सोसाइटी का तो नहीं, हाँ मैं आपको ट्रस्ट बेटर रहेगा, क्योंकि आपका पावर वहाँ पे रहेगा ज़्यादा। और उसके बाद जैसा होगा, हम लोग कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको भेज देता हूँ कल मॉर्निंग में। फिर आप जैसा बोलिएगा अपॉइंटमेंट फिक्स करके आ जाएंगे, मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके जी, ओके, थैंक यू। अब ये देखा दोस्तों आपने, ये एनजीओ का काम है रांची का, तो इनको करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंसल्टेंसी होता है और काम करना पड़ता है। लोगों का विश्वास ऐसे नहीं बनता, लगातार आप मार्केट में काम करते रहेंगे तो आपका काम भी होगा। आप होपलेस मत होइएगा, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को होने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।